Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teach you the रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का हम रिवर सिस्टम आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा अटेंशन रखना है, राइट। दूसरी बात ये है कि जिसने भी अभी तक जो भी पढ़ा है रिवर सिस्टम में वो दिमाग से निकालो, अभी के लिए दिमाग से निकालो। ठीक है, उसको अभी दिमाग से निकालो। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आप सुनो ध्यान से, मैं क्या समझाऊंगा आपको। पूरा काम जो मेरा होगा वो होगा मैप रीडिंग पे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको मैप से मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन मैप से ही मिलेगा और आपको मैप से ही सीखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको विजुअलाइजेशन करनी है, ठीक है, उससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तीसरी बात ये है कि हमारा फिजियोग्राफी जो है इंडिया का वो कंप्लीट हो गया। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लो, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उतना वो याद हो जाएगा। रिवर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद मैं क्लाइमेट पे आ जाऊँगा। क्लाइमेट जो ही कंप्लीट हो जाएगा मैं जाऊँगा वर्ल्ड के ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो इन मतलब 4 से 5 लेक्चर लगेंगे मुझे इन एक तो रिवर सिस्टम प्लस क्लाइमेट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको एक पीडीएफ भी सेंड किया है उसके ऊपर टेलीग्राम पे। वो हिस्ट्री की पीडीएफ है, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसमें 5-6 पेज मैंने सेंड किया आपको। इंपॉर्टेंट सेशंस, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स का लिस्ट जो है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी जो भी थे वो मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को। उन लोगों आपको वो चीज़ें पढ़नी है और उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है, लिखना नहीं है उनको, बस सिर्फ रिवाइज़ करते जाओ। वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। As you all know, I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1,24,000 subscribers. तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करो, राइट। ये आपको सबको पता है ये वाला। देखो, एक कमेंट मैं लेकर आया हूँ, इसका नाम है, चलो इसका नाम क्या, इसका अबरार फारूक। ये लाना ज़रूरी था क्योंकि इसमें कुछ लाना पड़ा आज। मैं नहीं बताऊँगा क्यों, लेकिन लाना पड़ा। Believe me, ठीक है, I am addicted now. I am maths teacher. During my online classes, I always used to say, "Hello guys, what's up? I hope you are doing fine." This is Abrar Farooq presenting lecture for trigonometry class 10th grade. सही सही। उसके बाद क्या लिखा है इसने, लोड्स ऑफ लव डियर वहीद सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद अच्छा ठीक है, तो इसने ये लिखा है, इसका मतलब ये भी बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ये लेकर यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट्स थे जिनको मुझे लाना था यहाँ पर, लेकिन कहाँ टाइम मिलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर। और भी कुछ था एक, हाँ ये अच्छा था। ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है नरगिस नज़ीर है। सर मैं क्या, ये क्या लिखा है, सर मैं शहरी के बाद सोती हूँ बट आपकी आवाज़ फिर भी सुनने नहीं, अच्छा सोने नहीं देती। सुबह 9 से पहले उठती हूँ बिकॉज़ आपकी आवाज़। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ऐसा नहीं चलेगा, कानों में गूंजते रहते। सही बात है, क्योंकि चलेगा ही नहीं ऐसा। अगर आप सोते रहोगे, बैठे रहोगे, खाना ऐसे ही मतलब बैठे रहोगे, टाइम पास करोगे, तो वैसे काम चलेगा नहीं। काम उससे चलेगा जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे, जितना आप काम करोगे, जितना आप क्वेश्चंस लगा लोगे, उतना आप जो क्वालिफाई करोगे। तो दैट मीन्स ये अच्छी बात है कि अगर आपको ये बातें जहन में आ रही हैं तो ये आपको क्या कर रहा है, थोड़ा सा पुश कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो अच्छी बात, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा रिवर सिस्टम है। देखो गाइस, मैं फिर से बार बार बोलूँगा, मुझे अभी तो एनर्जी है नहीं, स्टिल मैं लेक्चर बना रहा हूँ। मैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना, जितने टेस्ट सीरीज पे काम करोगे ना, उतने सिलेक्शन हो जाएगी। जितने आप नोट्स रिवाइज करोगे ना, उतनी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जितना आप इसी तरीके से पढ़ोगे, लेकिन ये सिर्फ पढ़ोगे लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाओगे, सिलेक्शन नहीं हो जाएगी। ये लिख कर ले लो, मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं हो जाएगी सिलेक्शन, नहीं हो जाएगी सिलेक्शन, नहीं हो जाएगी सिलेक्शन, अगर आप मॉक नहीं लगाते हो और अगर आप रिवाइज नहीं करते हो। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना भी आपने 90% ही अगर पढ़ा है, उस पर अगर अच्छे से कमांड होगी ना, वो 90% आपको लेकर जाएगा सिलेक्शन में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉक और रिवाइज जितना करोगे नोट्स को, उतना आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। रिवाइज अगर नहीं कर रहे हो या मॉक्स अगर नहीं लगा रहे हो या क्विज नहीं लगा रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं होगी। मैं बार बार बोलूँगा, ठीक है। ये एक की है जो कि आपको एग्ज़ाम तक लेकर जाएगा। बार बार मैं इसी चीज़ पे फोकस करूँगा, ठीक है।
ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, और 20 जो आज क्या है, अप्रैल, 20 अप्रैल को शायद 2-3 दिन आपका सेकंड मॉक है। मैं चाहता हूँ सभी अपियर हो जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं, जितना भी आ जाएगा उसको करो। फिर जब क्या होगा, एग्ज़ाम ख़त्म करोगे उसके बाद एक पूरा दिन दे दो उस मॉक को, उसी मॉक को पूरा दिन देखो, देखो कहाँ से क्वेश्चंस आ गए, क्या था इसका आंसर, उस सॉल्यूशन को पढ़ो, उस सॉल्यूशन में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट्स में डालो, उसको एनालिसिस बोलते हैं, और आपको तभी पता चलेगा आप क्या करो, आपका एग्ज़ाम का डर भी निकल जाएगा। ये करना ज़रूरी है, आप कितना भी पढ़ो ना, कितनी भी बुक्स पढ़ो, आप कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा लास्ट पे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे आप इस 1 महीने में, ये अब मॉक का टाइम होता है, 1 महीना पूरा जो होता है सिर्फ मॉक, 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 दिन रात मॉक, मॉक होता है। क्योंकि उस मॉक से ही क्या होता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ हो जाते हैं ना, क्योंकि मॉक इस तरीके से बनाया जाता है, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सारा सब्जेक्ट हो, सारा सारा सिलेबस होता है, तो आपको पूरा सिलेबस ही उससे रिवाइज़ हो जाता है। ठीक है ना? दूसरा ये कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब एक वैलिड बुक का कंटेंट होना चाहिए, और सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, तब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तब आप, जैसे मैंने पहले लेक्चर में एक बार बोला, थ्रेशोल्ड लेवल पर आ जाओगे, जब अच्छे बुक्स को पढ़ोगे, अच्छा कंटेंट होगा आपके पास, अच्छी मेमोरी होगी आपके पास, तब उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, तब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। आई होप इससे पहले आपने तैयारी बहुत की होगी, लेकिन इस तरीके से आप लोगों ने नहीं पढ़ा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा जो अच्छे-अच्छे सोर्सेज़ जो है ना, वहाँ से लेकर आ रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ अपने नोट से पढ़ा है मैंने, कुछ बहुत सारी बुक्स एनसीईआरटी से कंसल्ट किया, कुछ मैप स्टडी से किया, सो दैट आपको अच्छे तरीके से पता चले क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो एक ही सोर्स से स्टिक नहीं रहना होता है। क्या करना होता है, एक सोर्स, 1-2 सोर्स ले लेकिन वहाँ से देखा कहाँ-कहाँ से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो इकट्ठे करके कंपाइल करना। जैसे मैं बहुत सारी बुक्स को देखकर फिर एक पीडीएफ बनाता हूँ, तब मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, क्योंकि फिर अगर देखो, अगर आपके सभी क्वेश्चंस बन जाएँगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, जो भी है आपके पास, तो यही हमेशा जब भी पढ़ोगे तो हमेशा एक अच्छा-सा सोर्स होना चाहिए, एक वैलिड सोर्स होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड सोर्स होना चाहिए, ठीक है? ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए और अच्छा-सा होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो, जिसने भी रिवर्स सिस्टम अभी तक पढ़ा है, रिवर्स सिस्टम का दूसरा नाम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, इससे कंफ्यूज़ नहीं होना सर, ये ड्रेनेज सिस्टम का मतलब, ड्रेनेज सिस्टम का ही मतलब होता है रिवर्स सिस्टम, ठीक है? जिसने भी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा है अभी, वो दिमाग से निकालो अभी। मैं कोशिश करूँगा मैप से समझाने की, ठीक है? तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो ना यार, ठीक है? वैसे भी आज रोज़े हैं, तो लाइक करने से क्या होगा, सवाब सवाब ही मिल जाएगा आप लोगों को। चलो, हम स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला पॉइंट जो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला। जवाहरलाल नेहरू का एक ये लिखा था, स्टेटमेंट था, हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, एक लाइन बोली थी उसने, डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन अगर आएगा, डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ये किसने बोला, आपको बोलना है जवाहरलाल नेहरू। अगर कोई इसमें से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसको एग्रीकल्चर में यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, आप डैम्स की डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हो, और आप स्टार्ट कर सकते हो वो ऐसे, बाय यूजिंग दिस कोट, डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, और आप अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोट। आ रही बात समझ? तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा रिवर्स सिस्टम की, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इतना ज़रूरी है कि जितना, तभी आपको पता चलेगा हम रिवर सिस्टम को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था फिजियोग्राफी मैंने हिमालय का बोला था, उस तरीके से पढ़ना था उसको एक-एक करके। उसके बाद मैंने बोला था, नीचे आकर मैंने बोला था इंडियन प्लेन्स की बात की, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की बात की, उस तरीके से हमने पढ़ा था। थर्ड मैंने आपको बोला था हम आ जाएँगे इंडियन पेनिनसुलर की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे, फिर मैंने बोला था वेस्ट कोस्ट की बात करेंगे, उसके बाद मैंने वेस्ट डेजर्ट्स की बात करेंगे, इसके मैंने बोला वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, मैंने बोला ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, मैंने बोला ओशंस की बात करेंगे, अरेबियन सी की बात करेंगे, मैंने बोला बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे, मैंने बोला इंडियन ओशन में जो भी था वो हमने बात की, मैंने कोस्टल आइलैंड्स की मैंने बात की, अंडमान एंड निकोबार। इस तरीके से हमने पूरे फिजियोग्राफी को कवर कर लिया है, ठीक है। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर कोई सिविल सर्विस के लिए भी तैयारी करो, उससे इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं तो चाहता हूँ अगर इतना ही आपको याद रहेगा तो आप तो दुनिया का कोई भी एग्जाम पास करोगे। चलो, सबसे पहला पॉइंट, इंडियन इसमें ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, क्या है, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ रिवर्स। Here more than 4,000 big rivers
एंड स्मॉल रिवर्स आर फाउंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 23 लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स। ये याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कितने रिवर्स है, 4000 है, 5000 है, 6000 है। कभी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बस। जो मैं अब बोलने वाला हूँ ये एग्जाम है, जहां पर मैं बोलूंगा ये एग्जाम में आने वाला होगा, तो वो वहां पर आप ज्यादा फोकस करो, पूरा फोकस रखो, कंसंट्रेट करो, ठीक है। अभी कमेंट सेक्शन को छोड़ दो, आप यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हो, फिर अपने दास्तान बोलते रहते हो एक दूसरे को, वहां पर वो काम करेगा नहीं, वहां पर वो टाइम ही वेस्ट कर रहे हो अपना आप। ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन इंडियन रिवर्स आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कौन कौन से बनेंगे आपकी बुक से, जब आप देखोगे सीडीएस में, एसएससी में, सिविल सर्विस में, कौन किस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इंडियन रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास हिमालयन रिवर, ठीक है, ये इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर सिस्टम। एक है हमारे पास हिमालयन सिस्टम, एक है हमारे पास हिमालयन सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास क्या होता है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। हिमालय सिस्टम, आपने हिमालय की फिजियोग्राफी पढ़ी, पेनिनसुला की फिजियोग्राफी पढ़ी, इस एग्जैक्टली वैसे ही क्या है, हिमालयन रिवर सिस्टम हमें पढ़ना है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ना है। लेकिन ये तो हमने डिवाइड किया है इंडियन रिवर सिस्टम को, किस बेसिस पे, आपको बोलना ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको पूछा गया है क्वेश्चन इस तरीके से, इंडियन रिवर सिस्टम वाज डिवाइडेड, इंडियन रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर ऑन द बेस ऑफ which of the following, on the base of origin, on the base of nature, on the base of, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो आपको याद रखना है ये ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, इसको पॉइंट को हाईलाइट करो। ऑरिजिन के बेसिस पे हमने इंडियन रिवर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, difference in drainage pattern and water level are found in these two types है। different drainage pattern होगा, different water levels होंगे इनमें। हिमालय रिवर सिस्टम में जो ड्रेनेज पैटर्न होगा वो पेनिनसुलर में नहीं देखने को मिलेगा। जो पेनिनसुलर का ये होगा, पैटर्न होगा रिवर का, वो हिमालय का नहीं होगा। एग्जैक्टली आप समझो यहाँ पर जो मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आप चलेंगे क्लासिफिकेशन। मैंने बोला इंडियन रिवर सिस्टम को क्लासीफाई किया जाता है हिमालय रिवर सिस्टम में, ये मैंने बोला आपको, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में, लेकिन इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। अब यहाँ पर एक होता है एंटीसीडेंट और दूसरा होता है नॉन एंटीसीडेंट। याद रखो, एंटीसीडेंट होता है और दूसरा होता है नॉन एंटीसीडेंट। और नंबर सेकंड जो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जो है इसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर होता है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मेरा मेजर फोकस रहेगा हिमालयन रिवर सिस्टम में। एक दो दिन के बाद हम क्या करेंगे, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आ जाएंगे, जिसमें वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग होता है। तो याद रखो, एंटीसीडेंट ओल्डर, एंटीसीडेंट रिवर्स ऐसे रिवर्स होते हैं जो ओल्डर होते हैं, किससे, आपको बोला हिमालय से पहले जो रिवर्स आ गए हैं, हिमालय से पहले, ठीक है। एक तो हिमालय की फॉर्मेशन, हिमालय फोल्ड माउंटेन्स, उससे पहले भी रिवर्स थे। हिमालय से पहले रिवर्स जो थे उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। और नॉन एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो यंगर देन हिमालय, हिमालय के बाद जो रिवर्स आए उसको बोला जाता है नॉन एंटीसीडेंट। ये एक्चुअली हमें ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वहां पर रिवर सिस्टम को पढ़ना है। बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, 5-6 क्लास टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑरिजिन यहाँ पर आपको एग्जाम प्रीमियम यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ते हैं, एंटीसीडेंट, नॉन एंटीसीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एंटीसीडेंट आपको याद रखना है, दैट मीन्स क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा रिवर है जो कि हिमालय की फॉर्मेशन से पहले बना है। आपको बोला इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, याद रखो, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज याद रखना है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से एसबीआई याद रखो, एसबीआई होता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एस का मतलब सतलुज, बी का मतलब ब्रह्मपुत्र, आई का मतलब इंडस, ये आपको याद रखना है। ये ऐसे रिवर्स है जो हिमालय से पहले इनके फॉर्मेशन हो चुके हैं, जिनको एंटीसीडेंट रिवर्स बोला जाता है। नेक्स्ट चलेंगे नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स। ये आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा क्या है। नॉन एंटीसीडेंट क्लासिफिकेशन, नॉन एंटीसीडेंट का मतलब जो यंगर होते हैं हिमालय से, मतलब हिमालय के बाद ये, पहले हिमालय बना और उसके बाद ये रिवर आया। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही है, मेरा कहने का मतलब क्या है। इसमें आपको याद रखना है गंगा, यमुना और जहलम, याद रखो, गंगा, यमुना और जहलम याद रखो, ठीक है। GYJ या जो भी आपको, आप अपने हिसाब से कोड बना लो, लेकिन आपको इतना याद रखना है, गंगा, यमुना और जहलम जो है ये यंगर हिमालयज है, यंगर देन हिमालयज हैं। और SBI जो है दैट मीन्स सतलुज, ब्रह्मपुत्र और इंडस जो है वो ओल्डर देन हिमालयज हैं। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूछ सकता है यहाँ से। उसके बाद एक और हम आगे चल देंगे, इस वाले पॉइंट को आप देख सकते हो। इन इंडिया वाटर मेनली ड्रेन्स इन टू डायरेक्शंस ऑफ मेन वाटर डिवाइड living line of India, sorry, 90% of land water drains into Bay of Bengal and rest into Arabian Sea। देखो, ये हमारे पास इंडिया है, ठीक है, बात समझो इस बात को। ये हमारे पास अरेबियन बे ऑफ बंगाल है, आराम से समझो,
कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि एक ही बार अगर पढ़ोगे अच्छे से तो फिर कोई टेंशन नहीं रहता। ये हो गए हमारे पास अरेबियन सी। यहाँ तक आपको ये पता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। बोला जाता है जितने भी रिवर्स हैं उसमें से 90% रिवर जो होते हैं वो किस में ड्रेन करते हैं, पानी को कहाँ पर छोड़ देते हैं, आपको बोलना है बे ऑफ बंगाल में। और रिमेनिंग मतलब 10% जो होते हैं वो कहाँ पर पानी को डाल देते हैं, आपको बोलना है अरेबियन सी में। तो मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स क्या होंगे, आपको बोलना है मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगे, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग तभी तो 90% पानी आना चाहिए ना यहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, आपको उसको भी टिक करना है। ये भी क्वेश्चन आएगा 90% रिवर्स ड्रेन देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, तब भी वो ठीक है। आ रही बात समझ। अरेबियन सी में भी पानी चला जाता है, कुछ रिवर्स ड्रेन करते हैं जिनको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं, उनका नाम मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैंने नर्मदा तापी का बहुत नर्मदा तापी के बारे में बोला था, लूनी के बारे में बोला था कल, राजस्थान में जो बोला था मेरा, बस इतना आपको याद रखना है। जो रिवर जो होता है ये फ्लो या तो करेगा किस में, दो डायरेक्शंस में, या तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा या तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इस डायरेक्शन में जाकर ड्रेन कहाँ पर करेगा, आपको बोलना है बे ऑफ बंगाल में। और इस साइड जाएगा तो कहाँ पर ड्रेन करेगा, आपको बोलना है अरेबियन सी में। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। मुझे मैप पे दिखाने दो। हाँ, जो भी यहाँ से रिवर्स आ जाएंगे, कुछ रिवर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर ड्रेन करेंगे पानी को, ठीक है। तो वो कितने होंगे, ऑलमोस्ट 10% रिवर्स है वो, ठीक है, पूरे इंडिया में। और बाकी रिवर जो होते हैं 90% रिवर्स कहाँ पर ड्रेन करते हैं पानी को, आपको बोलना है कहाँ पर, आपको बोलना है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये आप लोगों को पता है, तभी आपको ये समझ आ रहा है अभी, आई होप। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। हाँ, उसके बाद अब क्वेश्चन है यहाँ पर, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम में क्या क्या आता है। मैंने पहले बोला हिमालयन रिवर सिस्टम में कौन कौन सा आता है, ये आपको पहले ही पता है। हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस भी आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र भी आ जाएगा और सतलुज भी, जिसको आप एस बी आई शॉर्ट में बोलते हैं। इंडस भी, ब्रह्मपुत्र भी, सतलुज भी। और क्या आएगा, गंगा भी आएगा, यमुना भी आ जाएगा, जहलिम भी आ जाएगा। ये सारा जो है ये कौन सा, ये हिमालयन रिवर सिस्टम है, क्योंकि ये कहाँ का है, ये हिमालय का ही पार्ट है। ये रिवर्स जितने भी है और ये रिवर जितने भी, सभी क्या है, हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये समझ आया होगा। अब यहाँ देखो, मैं पहले आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। हिमालय रिवर सिस्टम में हमारे पास ब्रॉड क्लासिफिकेशन ए है, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। तो हिमालय रिवर में कौन सा आएगा, आपको बोला एक इंडस सिस्टम, और इसकी जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं वो सभी आ जाएंगे। अब ये बताऊंगा ट्राइब्यूटरीज क्या, याद रखना। हिमालय में मैंने एक इंडस के बारे में बोला है, आगे चलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। हिमालय में इंडस सिस्टम, ये इसी का पार्ट है। एक और है, रुको रुको रुको। हिमालय में दूसरा जो है दैट इज गंगा रिवर सिस्टम हमें पढ़ना है। कितने हो गए, 2। और हिमालय में हमें क्या पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ना है। ये 3 हमें हिमालय के अंदर पढ़ना है। फिर आया गया जहलिम, जो भी अभी मैंने बोला आपको, जहलिम, यमुना, जो भी हैं ये इनके ट्राइब्यूटरीज हैं, वो इसी में ऑटोमेटिकली इन्हीं के अंदर आ जाएगा। लेकिन मेजर जो है हिमालयन सिस्टम में आपको याद रखना है क्या, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। याद रखना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये हमें एक्चुअली पढ़ना है यहाँ पर। बस ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब हम डिटेल में जो पढ़ने वाले वो आप ध्यान रखो यहाँ पर। सबसे पहला हिमालय इंडस की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है इंडस के ट्राइब्यूटरीज, जेके एसएसबी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन से ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी का मतलब क्या होता है, देखो ट्राइब्यूटरी का मतलब एक मेन रिवर होता है, एक मेन रिवर होता है, ठीक है। एक मेन रिवर होता है, और क्या होता है, और होते हैं उसके ब्रांच। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक रिवर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये रिवर आ जाएगा, ऐसे रिवर आ जाएगा, एक और ऐसे रिवर ऐसे भी हो सकता है। ध्यान से समझो मैं क्यों बना रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे। जब मैंने एरो ऐसे दिखाया ना, एरो आगे मैंने एरो दिखाया, तो ये वाला रिवर जो है, कौन सा वाला रिवर, ये वाला रिवर जो है ना, ये वाला रिवर, फिर से मैं बना रहा हूँ, ये वाला रिवर जो है, इसको बोलते हैं मेन रिवर। याद रखो, इसको बोलते हैं मेन रिवर होता है, मेन रिवर होता है, ठीक है। पूरा सभी पानी। अब देखो एरो के बेस पे यहाँ पर मैं क्या, ये एरो मैंने ऐसे दिखाया, इसका एरो यहाँ पर, इसका एरो यहाँ पर, इसका एरो यहाँ पर, इसका एरो यहाँ पर। दैट मीन्स जो भी यहाँ पर ए मैंने लिखा, मैंने बी लिखा, ये सी लिखा, ये डी लिखा, ये ई लिखा, ये सभी जो है मिलकर कहाँ पर किस में किसके साथ मिल जाते हैं, मेन रिवर के साथ मिल जाते, क्योंकि मेन रिवर यहाँ से आ रहा था ना, ये मेन रिवर यहाँ से आ रहा था, ऐसे 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 जा रहा था। तो ये ए बी सी डी और ई आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इनको बोला जाता है ट्राइब्यूटरीज। जो मेन
मेन रिवर के साथ मिल जाती हैं। किसके साथ? ये मेन रिवर के साथ मिल जाती है, क्योंकि एरो किसकी तरफ है? मेन रिवर की तरफ है। दैट मीन्स ये यहाँ से आ जाता है, इसका सपोज ऑरिजिन यहाँ पर है, इस पॉइंट पे इसका ऑरिजिन है, और आगे आगे जाकर किसके साथ मिल जाता है? मेन रिवर के साथ। और इन्हीं ABCDE को बोला जाता है ट्राइब्यूटरीज। अब क्वेश्चन है यहाँ पर सर, आप बोलोगे सर क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है कि सर जो यहाँ पर आपने देखा है, इसके देखो ये एरो है ना, एरो इस तरीके से, ये वाला पोर्शन जो किसका, ये राइट साइड होगा इस मेन रिवर का, और ये वाला साइड जो होगा ये क्या होगा? लेफ्ट साइड। अब जो भी ट्राइब्यूटरीज राइट साइड से आ जाएंगे, दैट मीन्स A और B, इनको बोला जाता है राइट साइड ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, राइट हैंड ट्राइब्यूटरीज बोल सकते हैं, राइट साइड ट्राइब्यूटरीज आप बोल सकते हो। और जो CDE है ये कहाँ आ जाती हैं? ये आ जाते हैं लेफ्ट से, ये हो गई लेफ्ट वाटर ट्राइब्यूटरीज। कौन सी ट्राइब्यूटरीज? लेफ्ट साइड की ट्राइब्यूटरीज ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जहाँ से रिवर निकलता है, इस पॉइंट से रिवर निकला, यहाँ पर सपोज ये मेन रिवर यहाँ से निकला, इसको हम ऑरिजिन का नाम देते हैं, या इसी को सोर्स का नाम देते हैं। सोर्स या ऑरिजिन, क्वेश्चन अगर आएगा सोर्स बताओ इंडस का या ब्रह्मपुत्र का, वो मैं भी बताऊंगा आपको टेबल पे, मैप्स पे, लेकिन इतना आपको बेसिक चीज़ें जो होती हैं एक रिवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये बनाया ना, यहाँ पर ये सर्कल मैंने बनाया, इसको ऑरिजिन बोलो या सोर्स बोल सकते हो। और जहाँ पर ये एंड है, एंड में कहाँ पर पानी को ड्रेन करता है, ठीक है, इसको बोला जाता है माउथ होता है रिवर का माउथ होता है। ध्यान से समझो, इसको बोलते हैं रिवर का माउथ। और ये माउथ कहाँ पर पानी छोड़ देता है? या तो बे ऑफ बंगाल में या तो अरेबियन सी में। तो जहां पर सोर्स होता है, जहां पर और स्टार्ट होता है रिवर, जहां पर ओरिजिन होता है उसको सोर्स बोलते हैं, और जहां पर रिवर वाटर ड्रेन करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है वहां पर क्या बोलते हैं? उसको माउथ का नाम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसको माउथ का नाम बोला जाता है। ये बेसिक्स आपको समझ आया होगा। मैंने दो बातें बोली, एक ऐसा रिवर जहाँ से वो निकलता है और फिर आगे चलता है, इसको सोर्स या ओरिजिन बोलते हैं। हर रिवर का एक सोर्स होता है, हर रिवर का एक ओरिजिन होता है, और यहाँ पर जो होता है पानी को ड्रेन जहाँ पर करता है उसको बोला जाता है ये रिवर का माउथ होता है, जहाँ पर रिवर खत्म हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। कुछ रिवर्स हैं जो इस तरीके से मिल जाएंगे इस साइड से, तो ये बन गया ए और बी। मैंने बोला ये ईस्ट साइड, क्योंकि ये रिवर के ईस्ट साइड से टच कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो ईस्ट फ्लोइंग ट्राइब्यूटरीज हैं। और ये जो है ये वेस्ट फ्लोइंग ट्राइब्यूटरीज है। ये हमें हर एक चीज देखना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस। आपको पता है ट्राइब्यूटरी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, कौन सी इसमें से ट्राइब्यूटरी जो ईस्ट फ्लोइंग ट्राइब्यूटरी है या वेस्ट साइड ट्राइब्यूटरी है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए, ट्राइब्यूटरीज का तो समझ में आ गया आपको, ओरिजिन भी समझ में आ गया, ओरिजिन का सोर्स होता है, माउथ भी आपको समझ में आया, ठीक है, रिवर का क्या होता है, मेन रिवर भी आपको समझ में आया, ब्रांच रिवर्स मतलब जो ट्राइब्यूटरीज आपको समझ में आ रही है वो आपको समझ आया होगा। ट्राइब्यूटरीज। अब आप बोलोगे सर डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है? ये फिर से वही रिवर है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस रिवर से क्या होती है, मेन रिवर ये है ना, ये मेन रिवर है, इससे क्या निकलती है, ब्रांच निकलते हैं, ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। ए और बी जो है इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि मेन रिवर से ये मेन रिवर जो है उससे ये ब्रांच निकलती हैं, बाहर निकलता है, तो ये पानी यहाँ लेकर आता है, ठीक है, बाहर निकल के आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे इसको, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप देख सकते हो ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडस की ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी याद रखो, जहलिम, चिनाब, रावी है, ये रबी नहीं, ये रावी होगा, इससे ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। बीस बोलो या बियास बोलो, सतलुज होता है, ठीक है। याद रखो मैंने क्या बोला, जहलिम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज जो है ये इंडस की ट्राइब्यूटरीज हैं। इंडस, ये आपका ऑर्डर में याद रखना है। ऑर्डर में इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी बताऊंगा इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। ऑर्डर में याद रखना है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जहलिम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज जो है इनको बोला जाता है ये ट्राइब्यूटरीज हैं, मतलब ये इंडस के साथ मिल जाती हैं। जो इंडस इस तरीके से फ्लो करता है उसके साथ ही क्या होता है, मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, फिर हम फैक्ट्स को पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको मैप्स पे लेकर जाता हूँ, तो वहाँ पर ही हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको मैं इतना ही जूम कर सकता हूँ, अदरवाइज ये स्क्रीन से फिर नजर ही नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये रिवर सिस्टम है जिसको इंडस बोलते हैं, ठीक है। ये सब ये पूरा इंडस है, ये यहाँ से ये इंडस फ्लो होता है। यहाँ पर देखो ये इंडस है, यहाँ पर ये इंडस है, आगे देखो ये इंडस है, ये इंडस जा रहा है। ध्यान से देखो आप, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये इंडस है, ये इंडस है, ऐसे 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 आके 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 ऐसे 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 हो जाता है। लेकिन इस इंडस के साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, सॉरी बहुत सारे रिवर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं जो मैंने अभी आपको नाम बोला। मैंने शायद आपको नाम बोला है जहलिम का भी, आप देख सकते हो। आप जहलिम देखो यहाँ पर मैंने आपको उसके बाद चनाब का बोला, देखो सेकंड सीरियल पे चनाब।
मैंने आपको बोला रावी भी, देखो यहाँ पर रावी, मैंने आपको बोला बियास भी, देखो आपको बियास, मैंने आपको बोला सतलुज पे, देखो आप देख सकते हो सतलुज। इस तरीके से आ जाता है ये। कुछ बात समझ में आ रही है? ये सभी किसके साथ आके आके किसके साथ मिल जाते हैं? अब देखो यहाँ पर किसके साथ मिल जाता है, ये इंडस के साथ ही मिल जाता है। फिर इंडस ड्रेन कहाँ पर पानी करता है वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको ये समझना, ये विजुलाइज चीज़ों को करो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करो, समझना ज़रूरी है। ये देखो, ये जो है ये खुद हो गया कौन, जहलम हो गया, इंडस, सॉरी इंडस हो गया। अब ये जो है ये वाला, यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ से ऐसे 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 निकला, ये हो गया जहलम। जहलम आ गया समझ। उसके बाद ये देखो ये चुनाव है, चुनाव यहाँ से ऐसे 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 आ गया। ठीक है, जिन जहलम और चुनाव आगे देखो कहाँ जा रहे हैं, फिर से मिल रहे हैं, इंडस के साथ है आगे। उसके बाद आप देखो रावी, रावी देख सकते हो, मैं एक और कलर का यूज़ कर सकता हूँ, आप रावी को देख सकते हैं, यहाँ से आके यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आप सतलुज को देख सकते हैं, यहाँ पर सतलुज को देखना है ज़रूरी, इसको देखो यहाँ पर आगे आ जाता है। ठीक है, तो सभी लास्ट पे, एट लास्ट कहाँ पर मिल जाते हैं, इंडस में मिल जाता है। और इंडस कहाँ चला जाता है ये हम आगे देखेंगे, कहाँ चला जाता, इतना आपको याद रखना है बस। मैंने क्या बोला मैंने बोला ये इंडस में यहाँ पर लेकर आऊँगा, थोड़ा पीछे आपको समझ में आएगा। एक्चुअली इंडस तो ये है, ये इंडस है। आप देख सकते हो इंडस निकला कहाँ से, यहाँ से निकला, फिर कहाँ चला जाता है, फिर ऐसे ऐसे जम्मू कश्मीर के थ्रू देखो ऐसे ऐसे चला जाता है, फिर देखो कहाँ आ जाता है, एक और स्टेट में आ जाता है, सॉरी कंट्री में आ जाता है, फिर कहाँ चला जाता है, यहाँ से एक और कंट्री, देखो एक कंट्री से आ जाता है, दूसरे कंट्री में एंट्री हो जाती है, फिर एक और कंट्री में चला जाता है। अरे बात समझ, मतलब चाइना से निकलता है, ध्यान से, तिब्बत से निकलता है। ठीक है, ऑरिजिन जो है अभी बताऊंगा ऑरिजिन कहाँ पर, वहां से निकलता है, पास होता है इंडिया के स्टेट्स के थ्रू पास हो जाता है, कश्मीर के थ्रू भी पास हो जाता है, और आगे इन द फॉर्म ऑफ जहलम ठीक है, सॉरी जालिम नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इंडिया के थ्रू पास होता है, जालिम तो अलग है। यहाँ पर देखो तिब्बत से निकल के ना इंडिया में आ जाता है, इंडिया के स्टेट के थ्रू फ्लो होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये पाकिस्तान के थ्रू भी फ्लो होता है, और लास्ट पे ड्रेन जो पानी करता है वो करता है अरेबियन सी में। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इंडस जो है ये कितनी कंट्रीज के थ्रू फ्लो होता है। आपको बोलना है इंडस जो है दैट फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज, कौन कौन सा आपको बोलना है, चाइना, तिब्बत बोल सकते हो आप, इंडिया की बात करेंगे हम, और हम करेंगे पाकिस्तान की बात, ये अभी हम जान लेंगे। तो ये मैंने इनके ट्राइब्यूटरीज का नाम बोला। ठीक है, अब हमें क्या समझना, देखो मैंने क्या बोला, मैंने 5-6 रिवर्स का नाम बोला, मैंने एक तो इंडस सिस्टम भी बोला आपको। इसमें से मैंने आपको बोला इसी के पार्ट्स जो है ऐसे ऐसे करके ब्रेक, एक तो मैंने बोला जहलम, एक तो मैंने बोला चिनाब, एक तो मैंने बोला रावी, और एक तो मैंने बोला बीज, और एक तो मैंने बोला सतलुज। ठीक है, एक तो मैंने सतलुज। अब मैं हर एक का बताऊंगा आपको, इंडस का ओरिजिन कहाँ पर है, जहलम का ओरिजिन कहाँ पर है, चिनाब का ओरिजिन कहाँ पर है, ये रावी का, बियास का, सतलुज कहाँ पर है। लेकिन ये तो पता है सभी कहाँ पर अपना पानी ड्रेन करते हैं, हर एक जो है वो पानी कहाँ पर ड्रेन करता है, आपको बोलना है सभी पानी को ड्रेन करते हैं। सॉरी, इंडस जो है, इंडस सिस्टम जो है पानी कहाँ पर ड्रेन करता है, आपको बोलना है अरेबियन सी में पानी ड्रेन करता है। ये तो आपको पहले पता चले, लेकिन अब हमें ओरिजिन को ढूंढना है बस, और कुछ नहीं। बस ये देखो, ये टेबल अगर आपको याद हो गया, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, थ्योरी पढ़ना नहीं है, ज्योग्राफी में थ्योरी पढ़ना ही नहीं होता है, रिवर सिस्टम में भी थ्योरी नहीं पढ़नी होती है, और फिजियोग्राफी में भी थ्योरी नहीं पढ़नी होती है। एक्चुअली आपको देखना होता है, मैप्स को देखना होता है। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर फिर से इसको ये कर, ये मैंने लिखा ऊपर, द रिवर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, द रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम के रिवर्स को आप देख सकते हैं। मैं इसको जूम करता हूँ, अब आपको नजर आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहला रिवर, ये रिवर है, इसका ऑरिजिन कहाँ पर है, इंडस का ऑरिजिन याद रखो, तिब्बतियन प्लेटू, मानसरोवर लेक, याद रखना, इसको हाईलाइट करो, 5 स्टार लगा लो, अभी के लिए एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बोला। ठीक है, ये आपको अभी इतना ही याद रखो, मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ इंडस का याद रखना है, इसका जो है आप, इसका क्या है ओरिजिन, आपको बोलना है इसका ओरिजिन है मानसरोवर लेक, तिब्बत में। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, आप जहलिम की बात करेंगे, यहाँ पर जहलिम का देखो, वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजल, बस ये मत लिखो ये फुट हिल्स ऑफ पीर पंजल, आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है। जहलिम का ओरिजिन कहाँ पर है, आपको बताना है वेरीनाग में, बस इतना आपको याद रखना है, वेरीनाग में, याद रखो वेरीनाग में, ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट कहाँ पर है। नेक्स्ट चलो, फुट हिल्स ऑफ पीर पंजल, वीर पंजल याद नहीं रखना है बस। ठीक है, उसके बाद चुनाव पे आ जाओ, चुनाव जो है उसको छोड़ो, अपर हिमालय को छोड़ो, याद रखो इतना, हिमाचल प्रदेश याद रखो, इतना याद रखो, पहले स्टेट का याद रखो, हिमाचल प्रदेश। मैं बताऊंगा वो चंद्रभागा भी क्या है, बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, ये चंद्रभागा के बोला ही नहीं, अभी मुझे वापस जाने तो वहां पर बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखो, चुनाव जो है ये हिमाचल प्रदेश से, जालिम जो है ये वेरनाग जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने किसका बोला था एक और,
ठीक है, मैंने रावी बोला था आपको। रावी देखो, नियर नियर द रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एज इट इज। इस स्टेटमेंट को याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है रोहतांग पास से कौन सा रिवर ओरिजिनेट है, किसका ओरिजिन है, किसका सोर्स है, आपको बोलना है रावी का। कहां पर? रोहतांग पास। कहां पर है ये? कुल्लू हिल्स इन हिमाचल प्रदेश पूछा गया है, कुल्लू हिल्स का नाम पूछा गया है, तो आपको एज इट इज इसको याद रखना है। सतलुज की, ब्यास की याद रखो, अभी ब्यास की याद रखो। ब्यास जो है बियासकुंद हिमाचल प्रदेश में, बियासकुंद हिमाचल प्रदेश में। और सतलुज की बात करेंगे तिब्बत, राक्स लेक, राक्स लेक मानसरोवर लेक का भी बोला जाता है, ठीक है, अभी वो भी देखेंगे हम। इतना आप याद रखो, राक्स लेक जो है वो सतलुज का है। मतलब यहां पर मेरा कहने का ये है, अभी देखो आप, मैंने बोला आपको जहलिम का ओरिजिन जम्मू एंड कश्मीर में, स्टेट को याद रखो। अब चिनाब का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में, बियास का हिमाचल प्रदेश में, रावी का हिमाचल प्रदेश में। इसको टिप्स पे याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि ऐसा कौन सा रिवर है जिसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में। आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए। चिनाब, बियास और रावी जो है इसका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सी ट्राइब्यूटरी है इंडस की जिसका ओरिजिन जम्मू एंड कश्मीर में है, आपको बोलना है जहलिम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सी ट्राइब्यूटरी है इंडस की जो जिसका ओरिजिन तिब्बत में है, मतलब चाइना में, आपको बोलना वो सतलुज है। देखो मैं आपको हर एक क्वेश्चन फॉर्मेट बना रहा हूं यहाँ पर, हर एक, आप जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन बना सकते हो बना सकते हो। कैटेगराइजेशन करना करना पड़ता है बस। अब यहाँ पर इतना ही आपको याद रखना। अब आप बोलोगे सर ये शियोक बाकी जो भी है कुछ भी नहीं, अभी जितना मैंने बोला उतना ही याद रखो। आगे आगे देखेंगे हम करेंगे क्या। बस इतना मैंने क्या बोला, मैंने जालिम का बोला, मैंने चिनाब का बोला, मैंने रावी का बोला, मैंने बीज का बोला और मैंने सतलुज का बोला। ये आपको याद रखना है। जालिम का, इंडस का खुद ओरिजिन कहाँ पर है, आपको बोलना है मानसरोवर लेक तिब्बत में। इंडस का खुद जो है मानसरोवर लेक तिब्बत में जाना है। जालिम का कहाँ पर है? वेरीनाग में। चिनाब का कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। रावी का हिमाचल प्रदेश में। बियास का हिमाचल प्रदेश में। और सतलुज का जो है ये कहाँ पर है, आपको बोलना है ये इसका तिब्बत में है। देखो इंडस का खुद भी तिब्बत में है, चाइना में, तिब्बत में है मानसरोवर लेक, और सतलुज का भी मानसरोवर लेक में यहाँ पर है तिब्बत में। देखो दो रिवर है जो चाइना से आते हैं, या तो एक इंडस खुद सिस्टम है और सतलुज भी वहां से खुद निकलता है। कहाँ से? तिब्बत से। ये दो हो गए, ठीक है। अभी एक और है जो तिब्बत से आ जाता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। वो ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत से आता है, तो दैट मीन्स, ठीक है, इंडस याद रखना है। इंडस, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज ऐसे तीन रिवर्स हैं जो कि चाइना से आते हैं, जो कि तिब्बत से आते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए। फिर ऐसा कौन सा रिवर है कि जो इंडिया से निकलता है? गंगा हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, वो आप आगे देखें। बस इतना आपको याद रखना है, यहाँ पर इस मैप पे इतना ही रखना है याद। इससे ज्यादा एक पॉइंट भी याद नहीं रखना आपको, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे हम कितना याद रखेंगे। जो टू द पॉइंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने पीछे पढ़ा है वही आपको करना है, ठीक। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया, ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र वाला सिस्टम, इसको अभी कुछ करना नहीं है। जब हम ब्रह्मपुत्र पे आ जाएंगे तो कर लेंगे। इंडस सिस्टम, ये मैप भी मैंने आपको दिखाया, ठीक। हम्म। अब देखो यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको देखो। अब यहाँ देखो, मैंने क्या बोला अभी, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, सो दैट आपको याद हो जाएगा। आपको घर पे फिर याद करने की जरूरत नहीं है, घर पे आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, बस इतना आपको याद रखना है, रिपीट करना है इस चीज़ को। सबसे पहले मैंने इंडस की बात की, देखो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, लाइन को देखो सिर्फ, बस ऐसे 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 आके यहाँ पर आ जाओ। ये हो गया इंडस की लाइन, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ये हो गया इसका ऑरिजिन, देखो कहाँ पर, इंडिया से बाहर है ना, इंडिया से बाहर है ना, इंडिया के बॉर्डर आप देख सकते, इंडिया से बाहर है, मतलब ये समझो कि ये तिब्बत है, इसका मानसरोवर लेक, ये इसका ओरिजिन हो गया, इसको मैं ओह लिखूंगा। आगे अगर आप आ जाओगे, उसके बाद देखो जाहलिम यहाँ पर है, जाहलिम का ये देखो, चिनाब देखो, चिनाब का ये देखो, रावी देखो, रावी का इस तरीके से है। देखो सभी इंडिया के अंदर ही, देखो चिनाब भी देख सकते हो, रावी भी देख सकते हो, अब जाहलिम भी है, ये इंडिया में इसका ओरिजिन है। लेकिन सतलुज का देखो, सतलुज का ये, उसके बाद बीज देखो, बीज, बीज ये, बीज ये, बीज यहाँ से ऐसे है, बीज ये, सतलुज का ये देखो, सतलुज का यहाँ से है, आगे पीछे से मैं आ रहा हूँ, इसको देखो, सतलुज का यहाँ से आ रहा है, यहां से सतलुज है, ये वाला सतलुज हो गया। अब देखो ये हो गया ओरिजिन, ये तो इंडस का हो गया, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया सतलुज का। दैट मींस इंडस और सतलुज इंडिया से बाहर है, इंडिया से बाहर मतलब इनका ओरिजिन जो है दैट इज इन तिब्बत, वो तिब्बत में है। बाकी जितनी भी ट्राइब्यूटरीज है इंडस की, उनका ओरिजिन कहाँ पर है, आपको बोलना है इंडिया के अंदर है। लेकिन उसमें से एक जो है जालिम जम्मू एंड कश्मीर में, और बाकी जितने भी हैं वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो इंडस सिस्टम को जब हम देखते हैं, इंडस सिस्टम को जब हम देखते हैं किसके फॉर्मेट में, स्टेट्स के फॉर्मेट या कंट्रीज के फॉर्मेट। एक तो मैंने तिब्बत बात की यहाँ पर, ठीक है, एक हो गया तिब्बत। दूसरा मैंने किसकी बात की, मैंने बात की है
किसकी बात की? मैंने हिमाचल प्रदेश की बात की, मैंने बात की जम्मू एंड कश्मीर की बात की, ठीक है, मैंने बात की पाकिस्तान की, मैंने बात की। अब देखो यहाँ पर तिब्बत कहाँ किसका पार्ट है? आपको बोलना है चाइना का पार्ट है। हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर किसका पार्ट है? आपको बोलना है अपने इंडिया का पार्ट है। उसके बाद आपको बोला जाएगा पाकिस्तान किसका पार्ट है? आपको बोलना है पाकिस्तान जो पाकिस्तान का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि इंडस रिवर सिस्टम जो है ये कितने कंट्रीज के थ्रू फ्लो होता है? आपको बोलना 3 कंट्रीज आपके सामने हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। आई होप यहाँ तक ये बात आपको टू द पॉइंट समझ आई होगी। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। बस एक और बात मैं बताऊंगा यहाँ पर कि इंडस का एक और नाम बोला जाता है अलग अलग कंट्रीज में। जहलम का भी एक नाम है, चिनाब का भी नाम है, रावी का भी नाम है। बस वो आपको ये नाम याद रखना, उसमें ज्यादा वो खशकियत नहीं है। ठीक है, तो बस इतना आपको हमें ज्यादा समझना है, ठीक है। तो ये असली जो था वो यही था। बस जो मैं अब बोलूंगा पॉइंट्स जो आपको याद रखना है वो ये है। इंडस का दूसरा नाम जो है दैट इज सिंधु, याद रखना है। इंडस का दूसरा नाम जो है सिंधु है। आर्यभट्ट में इंडस का दूसरा नाम जो है सिंधु है। ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। और इसी इंडस को ही कहाँ पर तिब्बत में नाम दिया जाता है, क्योंकि इंडस कहाँ से निकलता है खुद आपको पता ही है। इंडस अब ओरिजिन इसका कहाँ पर है? तिब्बत से ही निकलता है ना, ठीक है। और इसको नाम दिया जाता है सिंधु भी बोला जाता है इसको, सिंध। जनरली पाकिस्तान में इसको सिंध का नाम बोला जाता है, किसको? इंडस को। इंडिया इंडिया में इसको इंडस का नाम बोलते हैं। लेकिन जब ये तिब्बत से निकलता है, तिब्बत में इसको बोला जाता है संगी खबाब। याद रखना, इसको संगी खबाब बोला जाता है, हाईलाइट किया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? संगी खबाब। ये आपको याद रखना है। ये दो नाम हैं किसके? इंडस के। एक और पॉइंट है यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। इट इज 2880 किलोमीटर्स लॉन्ग, originates from मानसरोवर लेक तिब्बत। इन इंडिया इट फ्लोज बिटवीन जस्कार एंड लद्दाख रेंज। याद रखना, लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज के बीच में से ये फ्लो होता है। कौन? इंडस रिवर। इट इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है वन ऑफ द लार्जेस्ट। जब बाकी लार्जेस्ट रिवर उसमें से भी इसको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मैंने कल बोला था आपको वॉल्यूम वाइज और लेंथ वाइज कौन सा है इंडिया का। इंडिया का वॉल्यूम वाइज कौन सा? ब्रह्मपुत्र। और लेंथ वाइज कौन सा था? वो गंगा। मैंने आपको बोला था। लेकिन इंडस जो है ये फ्लो किसके थ्रू करता है? आपको बोलना है जस्कार और लद्दाख रेंज के बिटवीन फ्लो करता है। ये कौन? इंडस फ्लो करता है। इसका ओरिजिन कहाँ पर? आपको मानसरोवर लेक। इतना दो पॉइंट से आपको याद रखना है बस। इट्स ट्राइब्यूटरीज, इंडस की ट्राइब्यूटरीज जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर आपको याद रखना, इंडस की मेन ट्राइब्यूटरी कौन है? जाहलिम है। लेकिन अब जाहलिम के साथ अब बाकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन से मिल जाते हैं जो फिर जाहलिम को मिल जाते हैं? आपको बोलना है, ठीक है। आपको बोलना है ट्राइब्यूटरीज जो है इसकी ट्राइब्यूटरीज, इंडस की ट्राइब्यूटरीज किसके अंदर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जस्कार, ऑस्टर, शयोक, कुराम, गिलगित एटस्ट्रा। द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आर जहलिम, चिनाब, रावी, बियास। बस आपको इतना याद रखना है ये कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी? जहलिम की। कौन सी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है? मतलब लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर लेफ्ट बैंक का मतलब क्या होता है? ये यहाँ से जालिम निकला, सॉरी इंडस निकला था, ये ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे आग रहा था। उसके बाद लेफ्ट, ये तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना, इसका लेफ्ट बैंक कौन सा बनेगा? लेफ्ट बैंक तो ये बनेगा ना, ठीक है। ये इसका लेफ्ट वाला साइड आएगा। तो इस तरीके से आ रहा था ना, इस तरीके से आ रहे थे ट्राइब्यूटरीज, इस तरीके से आ रहे थे, इस तरीके से मिलते थे, इस तरीके से मिल रहे थे। तो दैट में जब मैंने क्या बोला था, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? जालिम मैंने लिखा था, चिनाब मैंने लिखा था, रावी मैंने लिखा था, बीज, ठीक है। और मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था सतलुज, ठीक है। ये सभी क्या है आप देख सकते हो, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। ये कौन से ट्राइब्यूटरीज है? ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी जो मैं आपको कहने जा रहा था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये सभी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आपको याद रखना है। अब जो है ये भी आप याद रख सकते हो, श्योक याद रखो, ये आप याद रख सकते हो। अभी मैं बताऊंगा आपको, बस इतना ही आप याद रखो जितना मैंने अभी तक आपको बोला। मेन जो है वो याद रखो। जाहलिम का दूसरा नाम जो है दैट इज वतिस्ता। याद रखो, पूछा गया एग्जाम में, एसएसबी पूछा जाता है इस तरीके से। जाहलिम का दूसरा नाम जो दैट इज वतिस्ता। इसका ओरिजिन कहाँ पर है? वेरीनाग स्ट्रीम इन जम्मू एंड कश्मीर और एट ए हाइट ऑफ, ये याद नहीं रखना है, एंड फ्लोज ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना जाहलिम जो है ये इंडिया के किस स्टेट के थ्रू पास होता है? आपको बोला जाहलिम जो है वो इंडिया के सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्टेट के थ्रू पास होता है। ये कहाँ से पास होता है? इट पासिस थ्रू वल्लूर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के वल्लूर लेक के से थ्रू फ्लो हो जाता है, ठीक है। ये वल्लूर लेक आपको पता है श्रीनगर यहाँ पर है, पांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। और जाहलिम जो आता है वो कहाँ से फिर आ जाता है? वल्लूर लेक से निकल के चला जाता है। आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। इट ज्वाइन चिनाब एट ट्रिमो, पाकिस्तान। मैंने अभी अभी दिखाऊंगा आपको। ये जाहलिम तो आता है, यहाँ से चिनाब भी आता है, लेकिन जाहलिम एक जगह पर चिनाब को मिलता है,
ये जाहलिम था, ये जाहलिम है, ये चिनाब है, ठीक है। जब जाहलिम आ जाता है और एक चिनाब से मिल जाता है, फिर चिनाब किसके साथ मिल जाता है? इंडस के साथ। तो आगे तो मिलता है, वो तो हमें पता है। लेकिन जहां पर जाहलिम चिनाब से मिलता है उसको बोला जाता है ट्रिमू। कहाँ पर? ट्रिमू। ये पाकिस्तान में लोकेशन है, मुझे मैप पे वापस जाना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर आप यहां पर इसको देख सकते हैं ना, यहां पर आप देखो। हम्म देखो, ये इंडिया का बॉर्डर है, इस तरीके से ऐसे ऐसे, ये इंडिया का बॉर्डर है ना, इंडिया का बॉर्डर। सॉरी, ये इंडिया का बॉर्डर इस तरीके से है ना। अब आप देखो यहाँ पर, ये क्या है? ये चुनाव है, इस तरीके से आ रहा था। ये क्या है? ये जाहलिम है। देखो, इंडिया से बाहर है, मतलब पाकिस्तान की टेरिटरी में है। अब देखो, इन जाहलिम जो है ये चुनाव से कहाँ पर मिलता है? इस पॉइंट पे मिलता है, और इसको बोलते हैं ट्रिमो। ट्रिमो ये पाकिस्तान में है, बस इतना आपको याद रखना है। मुझे समझाना यही था आप लोगों को, मैप से आपको पता चलेगा। चलेगा चलेगा, आगे चलते हैं, चलो बच्चों। हम्म ये भी पता है, वलूर लेक के थ्रू किशन गंगा एंड लिदर आर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है। जाहलिम, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लो, बना लो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। जाहलिम की इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज कौन से? खुद जाहलिम की ट्राइब्यूटरी कौन से? आपको बोलना है किशन गंगा और लिदर, याद रखना। किशन गंगा, किशन गंगा और लिदर जो है ये किसकी ट्राइब्यूटरीज है? आपको बोलना है ये जाहलिम की ट्राइब्यूटरी। लेकिन जाहलिम खुद किसकी ट्राइब्यूटरी? आपको बोला इंडस की ट्राइब्यूटरी। जाहलिम और चिनाब कहां पर मिलता है? आपको बोला ट्रिम्बक में मिलते हैं, ठीक है, ट्रिमू में मिलते हैं पाकिस्तान में। तो किशन गंगा और लिदर जो है, इसका जो है याद रखना, ये किसकी ट्राइब्यूटरी से? जाहलिम की। पूछा जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एग्जाम है, तो पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर एग्जाम की जाहलिम की ट्राइब्यूटरी कौन से? आपको बोलना है किशन गंगा और लिदर जो है जाहलिम की ट्राइब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है जिसको बोला जाए तुलबुल प्रोजेक्ट, याद रखना, जाहलिम के ऊपर है। याद रखना कौन सा प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं तुलबुल प्रोजेक्ट। ये कहां पर लोकेटेड? आपको बोलना है ये जाहलिम के ऊपर लोकेटेड है। क्वेश्चन पूछा जाए, कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट जो है इसको तुलबुल प्रोजेक्ट, ये जाहलिम के ऊपर प्रेजेंट है, आपको याद रखना है। मुझे वापस आना पड़ेगा मैप के ऊपर, मैं आपको दिखाऊं अभी मैप पे नहीं, टेबल के ऊपर। वहां पर मुझे आप लोगों को एक चीज दिखाना है जो आपको समझना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा था? इन दिस, अभी मैंने क्या बोला था? किशन गंगा, ठीक है। अब देखो, अब हम किशन गंगा पे आ जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। किशन गंगा किसके ट्राइब्यूटरी है? मैंने बोला अभी लिदर और किशन गंगा किसका है? आपको बोलना है ये जाहलिम के ट्राइब्यूटरी। लेकिन किशन गंगा का ओरिजिन कहां पर है? द्रास इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ही नहीं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो किशन गंगा का ओरिजिन कहां पर है? आपको बोलना है कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जो कि लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख याद रखना, कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख की कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। इसका मतलब किशन गंगा का ओरिजिन वहां पर है। अब आप जम्मू कश्मीर याद नहीं रखोगे। और क्या मैंने बोला था? और मैंने बोला था आपको लिदर। लिदर यहाँ पर है नहीं, लिदर देख लेते हैं कहाँ होगा फिर। अगर मैंने इसमें मेंशन नहीं होगा तो फिर आप खुद चेक कर लेना नेट पे लिदर का ओरिजिन कहाँ से, तो आपको पता होगा, आप पता कर लेना वो, ठीक है। अगर इसमें नोट्स पे होगा तो पढ़ लेते हैं, हमें कौन सा वो है, ठीक है। तुलबुल प्रोजेक्ट भी हो गया, चलो आगे। उसके बाद हम चुनाव पे आ जाएंगे, हम चुनाव पे चलें। अब हम चुनाव पे आ जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला था पहले? मैंने आपको पहले बोला था इंडस। इंडस में मैंने आपको क्या बोला था? ये इंडस मैंने कंप्लीट किया। इंडस के बाद मैंने आपको क्या बोला था? जाहलिम की मैंने बात की थी, ठीक है। इंडस सिस्टम का नाम मैंने बोला था, मैंने जाहलिम की बात की थी, ठीक है। उसके बाद जो है चिनाब। चिनाब का दूसरा नाम जो है दैट इज अश्कनी, याद रखना। आशिका याद रखना, अशिका याद रखना। अशिका अगर किसी का नाम है, या आस्क, ASK आस्क, इसको बोलो, ठीक है, चाय पी लो। इसको बोलो चाय पी लो, ये भी बोल सकते हो। चाय का मतलब चुनाव, आस्क का मतलब बोलना, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चुनाव, ठीक है, चुनाव। अश्कनी इसका दूसरा नाम है। इसका ओरिजिन कहाँ पर है? मैंने आपको बोला था हिमाचल प्रदेश में, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर है आपको याद है? चंद्रबागा। ये दो स्ट्रीम्स हैं, याद, दो रिवर्स है, एक का नाम है चंद्रा, दूसरा नाम है बागा, एक जगह पर मिल जाते हैं, बनाते हैं चंद्रबागा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ये जो है आपको याद रखना है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रबागा स्ट्रीम इन हिमाचल प्रदेश नियर लोहुल एंड सिप्ती। ये भी पूछा जाता है, लोहुल एंड सिप्ती के बारे में पूछा जाता है। आपको बोलना है कि चुनाव का ओरिजिन कहाँ पर है? सबसे पहला पॉइंट आपको बोला हिमाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पर, कहाँ से आ जाता है? आपको बोला चुनाव कहाँ से आया है? आपको बोला चंद्रा और बागा स्ट्रीम से, ठीक है। कहाँ से? लोहल एंड सिप्ती के आसपास, नियर लोहल एंड सिप्ती। इट फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। चुनाव दो स्टेट्स के थ्रू
थ्रू फ्लो होता है। एक है हिमाचल प्रदेश से ऑरिजिन इसका, तो डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश से तो निकलेगा, लेकिन फिर जाता है कहाँ पर, इंडस के साथ मिल जाता है, लेकिन इसको पहले क्रॉस करना पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो होता है। जहलिम एंड रावी की बात, मीट्स सॉरी जहलिम एंड रावी मीट्स विद चिनाब इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने अभी बोला था ये जहलिम आ रहा था, ध्यान से समझो, ये जहलिम आ रहा था, ये चिनाब आ रहा था, ठीक है, और जहलिम और चिनाब पाकिस्तान में मिल रहे थे, लेकिन जालिम और रावी ये आ गया रावी, ठीक है, रावी कहाँ से मिल जाता है, याद रखना है, रावी, जालिम और रावी मीट चिनाब इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जालिम और रावी मीट्स विद चिनाब इन हिमाचल प्रदेश, ये हम देखेंगे ये क्या स्टेटमेंट है, ये मैप से ही पता चलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इससे क्या बोला, ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, इसे गलत लिखा है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को छोड़ो, ठीक है, जो मैंने स्टेटमेंट बोला है इसको छोड़ो अभी, इसको मुझे रेक्टिफाई करना है इसको, ये क्या है, यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, अभी अगर देखो तो टाइम लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर दूसरा याद रखो, इसका मतलब इतना आपको याद रखना है, चुनाव का यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका नाम है अश्कनी, और इसका ऑरिजिन कहाँ पर आपको बोला, चंद्रभागा, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, लाहौल और सिप्ती जो है, और कितने स्टेट्स के थ्रू फ्लो होता है चुनाव, आपको बोलना है हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू फ्लो होता है। आ रही बात समझ। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन कौन सा प्रोजेक्ट है चुनाव के ऊपर, ये पूछा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि पूछा जाता है किस रिवर में है और किस स्टेट में है। कॉन्ट्रावर्शियल बागलिहार प्रोजेक्ट याद रखो, इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस दिस रिवर, किसके, चिनाब रिवर, इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पर बागलिहार प्रोजेक्ट है, इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको याद रखना है। ये बागलिहार प्रोजेक्ट कहाँ पर है, आपको बोला बागलिहार प्रोजेक्ट कहाँ पर है, चिनाब के ऊपर है। आरे बात समझ। सिलाल, दुलहस्ती, ठीक है, रणवीर सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आल्सो लोकेटेड चिनाब, याद रखना चिनाब के ऊपर कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपको बोला है, एक तो बागलिहार है, एक तो सिलाल है, एक तो दुलहस्ती है, एक तो रणवीर सागर है, ठीक है, रणवीर सागर है, ठीक है, ये सभी प्रोजेक्ट्स कहाँ पर है, आपको बोला ये चिनाब के ऊपर है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे, रावी की बात मैं कर रहा हूँ, रावी, ठीक है, याद रखना रावी का दूसरा नाम क्या है, परुशनी, परुशनी, परेशानी नहीं, परुशनी, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं रवि ने परेशान किया, अगर आप में से कोई स्टूडेंट रवि है, ये बोलो कि रवि रवि को एग्जाम ने परेशान किया, या आपको रवि ने परेशान किया, ये भी लिख से याद रख सकते हो। रावी जो है दैट इज परुशिनी, ये आपको इसमें याद रखना है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश, मैंने अभी बोला आपको, इट फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बताओ कि रिवर रावी जो है ये कितने स्टेट्स के थ्रू फ्लो होता है, आपको बोलना 3 स्टेट्स के थ्रू फ्लो होता है, किस किस के बीच में, आपको बोलना जैसे हिमाचल प्रदेश में तो इसका ऑरिजिन है ही डेफिनेटली, उसके बाद कहाँ आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, और पंजाब के थ्रू भी फ्लो हो जाता है, आपको याद रखना है रावी, ठीक है। रंजीत सागर प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर रणवीर सागर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और भी लिखा, हाँ लिखा तो है यहाँ पर रावी, रावी का याद रखना, रंजीत सागर प्रोजेक्ट आल्सो नोन एज थीन डैम, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको बोला जाता है रंजीत सागर, रणवीर सागर नहीं, रणवीर सागर तो चनाब पे है, लेकिन रंजीत जो है देखो आर आर, ठीक है, RAVRN, हाँ, रंजीत सागर, और रंजीत रावी पे ऊपर है, और इसी रंजीत सागर का दूसरा नाम क्या है, आपको बोला रंजीत सागर का दूसरा नाम जो है थीन डैम, जो है जो लोकेट है रिवर रावी से, इसको आपको इंपॉर्टेंट, सभी कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानना है, इसमें कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो आप। उसके बाद आगे चलेंगे, बीज की बात करेंगे, ये रखो याद, विपाशा बासु को याद रखो, ठीक है, यहाँ पर लिखा है विपाशा, विपाशा, आपको इतना याद रखना है, विपाशा जो है वो क्या करती है, ज्यादा बीज खाती है, ठीक है, बीन मतलब बीन, BEAN, बीन जो होती है ना वो खाती है, बीन्स खाती है, तो बस इतना याद रखो, विपाशा रखो याद है, विपाशा याद रखो याद, आपको सिर्फ MCQ ठीक होना चाहिए, तो यहाँ पर विपाशा बासु को याद रख सकते हो आप। इसका ऑरिजिन, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बीज कुंद नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, ये मैंने आपको बोला है। इट फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, ये कहाँ से, 2 स्टेट्स के थ्रू फ्लो होता है, हिमाचल प्रदेश से और पंजाब के थ्रू आके, ठीक है, निकल जाता है। इट जॉइन्स सतलुज, ये ज्वाइन करता है किसको, सतलुज को, एट हरीकी, क्वेश्चन ये पूछा गया, हरीकी का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बीज जो है ये तो आता है लेकिन सतलुज के साथ मिल जाता है, कहाँ पर, हरीकी, कहाँ पर, पंजाब में। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ पर मिल जाता है, कौन, बीज किसके साथ मिल जाता है, सतलुज के साथ। अगर आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ से तो सतलुज आ रहा है, यहाँ से तो सतलुज आ रहा है,
ये तो पूरा सतलुज है। ये यहाँ पर बीज, अब देखो ये बीज है, यहाँ से निकलता है, और बीज किसके साथ मिल जाता है, हिमाचल में, सॉरी इसके साथ, सतलुज के साथ मिल जाता है। कहाँ पर आपको बोलना है, हरीकी के पास, हरीकी के पास। बस ये मुझे यहाँ पर दिखाना था आपको, इसीलिए यहाँ पर ये जरूरी था। ठीक है, तो याद रखना इसको, ये कहाँ पर मिल जाता है, आपको बोलना है हरीकी बैरेज मिल जाता है। ठीक है, पंजाब में मिल जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम हरीकी बैरेज। क्वेश्चन याद रखना, मैंने कल बोला था आपको, इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम राजस्थान कैनाल। ठीक है, ये पानी किसको देता है, आपको बोलना है राजस्थान के थ्रू फ्लो होता है। ठीक है, और ये कहाँ से टेक्स ऑफ, कहाँ से टेक ऑफ करता है, आपको बोलना है हरीकी बैरेज से ही इंदिरा गांधी कैनाल जो है निकल जाता है। विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इंडिया। क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल, ये इरिगेशन कैनाल है, याद रखना। लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल क्या, कौन से, आपको बोला इंदिरा गांधी कैनाल। इट रन्स अप टू जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मैंने आपको कल भी बोला था जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, मैंने बोला था आपको दिसपुर भी, मैंने दिसपुर नहीं, क्या बोलते उसको, जोधपुर भी मैंने आपको बोला था, पिंक सिटी के बारे में मैंने आपको बोला था। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उसके बाद एक रिजर्वायर है जिसको बोलते हैं पोंग रिजर्वायर, पोंग PONG, पोंग रिजर्वायर, हिमाचल प्रदेश इज कॉन्स्टेंट अक्रॉस। ठीक है, पोंग रिजर्वायर जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, इसको इसी रिवर के ऊपर कॉन्स्ट्रक्ट किया गया है, किसमें, बीज के ऊपर। 3 पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका ऑरिजिन याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, इसके इंदिरा गांधी कैनाल जो है कहाँ से फ्लो होती है, आपको ये भी याद रखना है। तीसरा आपको याद, ये मिल जाता है सतलुज के साथ, कहाँ पर मिल जाता है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा कौन सा रिजर्वायर है इसके ऊपर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे सतलुज के ऊपर, सतुद्री, याद रखना, सतलुज याद रखना, सतुद्री ये इसी के साथ मिल जाते हैं। ऑरिजिनेट फ्रॉम राकेश ताल नियर मानसरोवर लेक, याद रखना। सतलुज का भी मैंने अभी ऑरिजिन बोला था ना, कहां पर मैंने बोला, तिब्बत में बोला था मैंने। ठीक है, राकेश ताल भी आप याद रख सकते हो, और जो उस टेबल में लिखा था वो भी आप याद रख सकते हो, नियर मानसरोवर लेक। तो इसका मतलब इंडस का भी और सतलुज का भी सेम ही ऑरिजिन है। ठीक है, लेक इन तिब्बत एंड इंटर्स इनटू इंडिया थ्रू शिपकिला पास। क्वेश्चन पूछा गया है किस पास के थ्रू, क्योंकि जब आप इंडिया इस तरीके से बनाते हो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैप पे दिखाऊंगा, इस मैप पे ये वाला, यहाँ पर आप याद रखो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक पास होता है, तिब्बत से ये निकला, ठीक है, तिब्बत से ये निकला, अब कहाँ पर आ जाएगा, एक पास में रखूंगा यहाँ पर, इसको बोलता है शिपकिला पास। मैंने परसों बताया था आपको पास को कैसे दिखाया जाता है, पास को इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से पास, और यहाँ से आके वो कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, शिपकिला पास। याद रखना, ये जो है कौन सा, सतलुज जो है, ये कहाँ से फ्लो होता है, आपको बोलना है सतलुज जो होता है ये निकलता है इन तिब्बत से निकलता है, और कहाँ आ जाता है, आपको बोलना है ये आ जाता है कहाँ पर, इंडिया में एंटर हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किसके थ्रू, शिपकिला पास, शिप के थ्रू। याद रखो, शिप याद रखो, बस शिप से याद आएगा, शिप के थ्रू आ गए, शिपकिला पास। रिवर सिप्ती इज द मेजर जो है, मेजर ट्राइब्यूटरी किसका है, इसका, इस रिवर का। सतलुज फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। सतलुज 2 स्टेट्स के थ्रू फ्लो होता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। याद रखना, सतलुज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री क्रिएट करता है, कहाँ पर, नियर फेरोजपुर। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उतना। इंपॉर्टेंट जो रखना है याद, वो ये आप याद रख सकते हो। फेमस भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर। किस रिवर, आपको बोलना है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट याद रखना है, ये कहाँ पर है, आपको बोलना है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर के ऊपर, आपको बोलना है ये रिवर सतलुज के ऊपर है। ठीक है, भाखरा डैम इज आल्सो कॉल्ड एज गोविंद सागर डैम। भाखरा डैम का दूसरा नाम जो है गोविंद सागर डैम। ठीक है, नथपा जार का ये अब मत याद रखो, बस इतना याद रखो। सतलुज जो है, सतलुज इज आल्सो नोन एज लंचन खबाब इन तिब्बत। याद रखो, लंचन खबाब, खंबाब, याद रखो, लंगचन खंबाब, LANG, लंगछन खंबाब। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, पॉइंट्स आपको याद रखना ही पड़ेगा, तिब्बत में है, आ रही बात समझ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा एक और यहाँ पर कुछ टेबल में लिखा है, एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1906। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ है, आपको डेट याद होना चाहिए, 1960। किस किस के बीच में हुआ, आपको बोलना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ। कौन कहाँ का प्रेसिडेंट था, आपको बोलना पाकिस्तान का कौन था, अयूब खान, और इंडिया का कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है, ये अब ट्रीटीज आपको याद होनी चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई है, कब क्यों हुआ है, इसमें क्या बोला गया। ठीक है, इंडिया हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द वाटर्स ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स। याद रखना, इस इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को राइट दिया गया है, वो एक्सक्लूसिव यूज कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 रिवर्स का पानी यूज कर सकता है। ठीक है, एक तो सतलुज और बीज और रावी। याद रखना, सतलुज, बीज और रावी, याद रखना, सतलुज, बीज और रावी का पानी कौन इस्तेमाल करेगा, आपको बोलना है वो इंडिया, पूरा उसका पूरा पानी पूरा और पूरा इंडिया यूज करेगा। आपको बोला जाएगा कि किस ट्रीटी के जरिए से बोला गया, आपको बोला इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए से बोला जाएगा। ये वो 3 ईस्टर्न रिवर्स की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद एंड द लिविंग आउट 3 रिवर्स, बचा कौन? चनाब, जहलिम और इंडस। ठीक है, ICJ याद रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं, बस इतना याद रखो, इंडस। ठीक है, इंडस, चनाब और जहलम, याद रखना, इंडस, चनाब और जहलम, ये क्या होते हैं? इसका मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो दैट मीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक नया जज आया, उसका नाम है डब्ल्यू। वो मेरे नाम से स्टार्ट होता है, मतलब डब्ल्यू का मतलब यहां पर आपको इतना याद रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब इंडस, चनाब और जहलम जो है, ये जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। आ रही बात समझ? बोला जाता है एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कंसिडर किया गया और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कंसिडर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो 3 है वो उसको एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को मिला है एज पर इंडस वाटर ट्रीटी 1960, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दैट इज इंडस, चनाब और जहलम जो है, ये किसको राइट मिला है? आपको बोलना है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, इसको पाकिस्तान को राइट दिया गया है। बस इतना याद रखो, आप याद रख दो। मैंने डब्ल्यू इसलिए बोला था क्योंकि मैंने अपने नाम के साथ इसको कनेक्ट किया था कि मैं ICJ हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हूँ, मैं वहाँ का जो हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर हूँ। आ रही बात समझ? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो, इसका मतलब हाउ एवर इंडिया कैन यूज 20% ऑफ टोटल डिस्चार्ज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। जो भी इंडस रिवर सिस्टम का पानी जितना भी आ रहा है, सिर्फ और सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंडिया उसका कितना परसेंट यूज कर सकता है? आपको बोलना है पूरा जो इंडस वाटर सिस्टम, जो इंडस सिस्टम जो है, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम, इसमें जितनी भी ट्राइब्यूटरीज जो भी है, उन सभी इस पूरे सिस्टम में इंडिया सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कितना इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ कितना 20% जो है वाटर जो है टोटल डिस्चार्ज यूज कर सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंडिया को कितना राइट है कि वो क्या कर सकता है, कितना परसेंटेज यूज कर सकता है। आपको बोलना है इंडिया कैन यूज 20% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। टोटल डिस्चार्ज जितना भी इंडस रिवर सिस्टम को उसका 20% इंडिया यूज करेगा। ये तो एक पॉइंट है। देखो मैंने इसमें क्या बोला, मैंने बोला 1906 इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है, इसमें बोला गया ईस्टर्न रिवर्स और इसमें बोला गया वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में 3 बोला गया और वेस्टर्न रिवर्स में 3 बोला गया। अगर आपको ईस्टर्न रिवर्स याद नहीं रहता है, वेस्टर्न रिवर्स तो याद रहेगा ICJ। बाकी जो 3 बचे हैं रावी, बी, सतलुज जो है वो इंडिया के लिए है, और इंडस, चनाब और जहलिम जो है ये पाकिस्तान के लिए, वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और 20% राइट जो दिया गया पूरे इंडस सिस्टम का डिस्चार्ज जो इंडिया यूज करेगा। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह, अभी लेट हो गया, कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे गंगा सिस्टम, और कल गंगा भी कंप्लीट करेंगे, ब्रह्मपुत्र भी कंप्लीट करेंगे, परसों में पेनिनसुलर लेकर आऊंगा, आपका इंडस सिस्टम ये पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन करो अच्छे से। कल मैं किसी और का कमेंट लेकर आऊंगा आपके स्क्रीन के ऊपर। और दूसरा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।